नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक आज 26 अगस्त 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है से मुसी द्वितीय भाग का 12वां पाठ, अन्य उक्त का 7वां श्लोक व उसका अभ्यास। प्यारे बच्चों, इसका जो पहला भाग है हमने उसमें 6 श्लोक किए थे। आज हम 7वां श्लोक व अभ्यास करेंगे। 7वां श्लोक है रे रे चातक सावधान मनसः मित्रम क्षणम सूर्यताम अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वोऽपि न एतादृशः केचिद् वृष्टिं भी आद्रयन्ति बहु वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतोः मा ब्रूहि दीनवचम्। अन्वय है इसका कि रे रे मित्रम चातक है सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवे पयोदा सन्ति सर्वे ही एतादृशे न वर्षन्ति केचित् धरिणी वृष्टिमाद्रयन्ति ही केचित् वृथा गर्जन्ति ही त्वं तुम यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतम दीनम वचः मा ब्रूहि। प्रस्तुत जो श्लोक है वो हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक से मुसी द्वितीय भाग से संकलित अन्य उक्त से लिया गया है और इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से क्या है ये लिया गया है। प्यारे बच्चों, भर्तृहरि जो कवि हैं उनके 3 शतक हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। प्रस्तुत जो श्लोक है वो नीति शतक से लिया गया है। इसमें नीति से पूर्ण बातें हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, उस याचक को के बारे में बताया गया है। चातक यानी पपीहे पक्षी के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है कि रे रे मित्र चातक, रे रे अरे अरे मित्र पपीहे सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से थोड़ी देर के लिए ही सुनो या पल भर सुनो। गगने ही बहवे पयोदा संति, आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि सभी एतादृश न संति, ऐसे नहीं होते। केचित यानी एक जैसे नहीं होते। केचित धरणी वृष्टि माद्रयन्ति ही, कुछ धरती को वर्षा के द्वारा गीला करते हैं। केचिद वृथा गर्जन्ति, और कुछ बेकार में गरजते हैं। त्वं तुम यानी हे चातक पक्षी, यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उसके उसके सामने, दीनम वचः मा ब्रूहि यानी दीनता से युक्त वाणी को मत बोलो। प्यारे बच्चों, कहने का भाव क्या है कि चातक पक्षी के माध्यम से जो नीति शतक है उसमें नीति से युक्त बातें दी गई हैं। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हे चातक रूपी याचक, तुम अपने मन से सावधान मन से सुनो कि संसार में बहुत से व्यक्ति होते हैं, वे सभी क्या है, सभी सज्जन पुरुष नहीं होते। यानी मांगने वाले को सभी की पहचान नहीं होती कि हे याचक तुम उसी व्यक्ति से मांगो जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सके। यही इस श्लोक के माध्यम से संदेश दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास है। अभ्यास में क्या है, प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा का 10वीं कक्षा का ये अंतिम पाठ है, 12वां पाठ। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप इन वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कभी भी क्या है, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अच्छी तरह से याद कर सकेंगे, उसको कभी भी क्या है भूलेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ताकि हमारी संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलता रहे। क भाग है
सरसे शोभा कीन भवती ही, तालाब की शोभा किससे होती है? राजहंसेन, राजहंस से। चातके कम याचते हैं, चातक क्या मांगता है? जलम यानी जल। मीने कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति ही, मछलियाँ कब दीनता से युक्त गति को प्राप्त करती हैं? यदा सरोवर संकोच मंचती, जब सरोवर संकोच को प्राप्त होता है। तदा मीन दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी संकोच से क्या अभिप्राय है कि जब उसका जल सूखने लगता है, उसमें जल की कमी होती है, तब वो क्या है? दीनता को प्राप्त हो जाती है। कहानी पूरित्वा जलते रिक्त भवती ही, किन को पूरा कर करके? नाना नदी नद सतानी, अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके क्या है? वो रिक्त हो गया है। वृष्टि भी वसुधाम की आर्दयंती ही, वृष्टि भी वसुधाम मेघा आर्दयंती, यानी बादल उसको क्या है? गीला करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत। तोरे कई रसाल मुकुलानि कानि पतंगाः के जलदः कः वने, यानी जगह का स्थान है, तो क्या आएगा? कुत्र, वसुधाम, काम। आगे है प्रश्न नंबर 3। उदाहरणम अनुसृत्य संधि या संधि विच्छेदम करो। उदाहरण का अनुसरण करके संधि या संधि विच्छेद करना है। जैसे अन्य है प्लस में उक्तय है, तो क्या बन गया? अन्य उक्तय है। नि पीता नि प्लस में अम्बुनि ही, कृत प्लस में उपकार है, कृत्य उपकार है। तपन प्लस में उष्ण तप्तम, तपनोष्णतम। तव प्लस में उत्तमः, तवोत्तमः। न प्लस में एतादृश है, नैतादृश है। आगे पिपासित है प्लस में अपि, पिपासितो अपि। ये वाली कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी लगभग। ये वाली विसर्ग संधि है। जैसे कह प्लस में अपि ही, रिक्त है प्लस में अपि ही, मीन है प्लस में अपि है, अयम है, तो मीनोयम विसर्गों का ओ और अ का पूर्व रूप है। वृष्टि भी ये विसर्गों का, ये आ ऊपर, र ऊपर चला जाएगा, रा नीचे है, र तो पहले ही है इसमें। वृष्टि भी विसर्गों का जो र है उसका विसर्गों का र हो जाएगा और आ इसमें मिल जाएगा, तो वृष्टि भी आद्रयंती। सरस है प्लस में भवेत, सरसो भवेत। खगा प्लस में मानी, खगो मानी। मीन है प्लस में नु, मुनि प्लस में अपि, मुनिरपि। तोइर प्लस में अल्प ही, तोइर अल्प ही। अल्पैर प्लस में अपि, अल्पैर अपि ही। तोयो प्लस में, तरो प्लस में अपि ही, तरोर अपि ही। आगे है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण अनुसृत्य है अधोलिखितानि विग्रह पदई। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितई विग्रह पदई समस्त पदानि रचयत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए विग्रह पदों के समस्त पदों बनाएं। राजच असौ हंस है, राजहंस है। भीम च असौ भानु, भीम भानु। अम्रम एव पंथा, अम्रपथम। उत्तमा च इयम श्री, उत्तम श्री। सावधान च तत् मनः तेन है, सावधान मनसा। आगे है प्रश्न नंबर 5। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके निम्नलिखित भी निम्नलिखित धातुओं के साथ यथा निर्दिष्ट प्रत्यय संयोज्य है। शब्द रचना कुरुत, शब्दों की रचना करें। पठ का जैसे पठिकत्वा में पठित्वा, पठितवान, पठितव्य और पठनीय है। गम है जैसे गत्वा, गतवान, गंतव्य, गमनीय। लिख का लिखित्वा, लिखितवान, लेखितव्य और लेखनीय। क्री का कृतवा, कृतवान, कर्तव्य और करणीय। ग्रह का गृहीत्वा, गृहीतवान, ग्रहीतव्य और ग्रहणीय। आगे है नी का नित्वा, नित्वान, नेतव्य और नमनीय। प्यारे बच्चों, ये प्रत्यय का जो टॉपिक है हम इसको अलग से डालेंगे। उसमें आपको प्रत्यय की हिंदी, उसका शेष और ये कहाँ पर और कैसे लगता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। शीघ्र ही इसकी वीडियो डाली जाएगी।
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे है प्रश्न नंबर 6। पाठम अनुसृत्य है अधोलिखिता नाम मूल शब्दा नाम निर्दिष्टेषु विभक्तिषु वचनेषु रूपाणि लिखत। पाठ का अनुसरण करके नीचे लिखे गए मूल शब्दों की निर्देश के अनुसार वचन और विभक्ति को लिखो। एक है, एक पुल्लिंग है, तृतीय एक वचन, एक इन शब्द रूपाणि। तृतीय एक वचन बोला है ना इसने, तो यही आएगा तरु। तरु की क्या बोला है, षष्ठी एक वचन, तो तरोह। वन की सप्तमी एक वचन वन है। पुरंदर की द्वितीय एक वचन पुरंदरम। करुणा की तृतीय एक वचन करुणया। जलद संबोधन एक वचन जलद। सरस या सरस षष्ठी एक वचन सरस। आगे है अधोलिखितो श्लोकयो भावार्थम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या लिखत। क दिया है आप दीरे कताम गतिम अभ्युपैति, यानी वर्षा काल में पक्षी आकाश में विचरण कर रहे हैं, भंवरे आम की मंजरियों पर क्या है, मंडरा रहे हैं। हे तालाब तुम्हारे जल के घट जाने पर, यानी जो मछलियां हैं वो बेचारी किस स्थिति को प्राप्त होंगी। आशावश्य साएव उत्तमश्री, इसमें क्या बताया था कि वर्षा काल में बादलों के पर्वत समूहों और वृक्षों और जलों को तृप्त कर दिया है, सैकड़ों नदी और नालों को क्या है भर दिया है, और यह जो तुम्हारी जो खाली है ना वही ही क्या है तुम्हारी उत्तम शोभा है, इसी के बारे में बताया गया है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास व श्लोक समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।